सुनो और दिल से सुनो, क्योंकि ये बातें इन लोगों के लिए है जो रातों को जाग कर दुआएं करते हैं, जो सजदे में रो रो कर अल्लाह को पुकारते हैं, जो दुनिया की ठोकरें खाकर बस एक ही दुआ मांगते हैं, आ अल्लाह तो मुझसे राजी हो जा। सुनो, अगर तुम दिल से अल्लाह को चाहते हो, अगर तुमने सच में इससे लो लगाई है, अगर तुमने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके सिर्फ इसकी रजा को चना हो, तो तुम्हारे सब्र का, तुम्हारी कुर्बानियों का, तुम्हारे सजदों का कोई ना कोई असर जरूर होने वाला है। यकीन करो, अल्लाह तुम्हारी खामोश आहों को सुन रहा है, तुम्हारी छपी हुई तकलीफों को देख रहा है, तुम्हारे अंदर के टूटे हुए हौसलों को जानता है। सुनो, जब एक बंदा अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर देता है, जब वो अपनी राहों को इसकी मर्जी पर छोड़ देता है, जब वो हर दुख में बस अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो अल्लाह खामोश नहीं रहता। याद रखो, अल्लाह कभी किसी के सब्र को ज़ाय नहीं करता, कभी किसी के इखलास को नज़रअंदाज नहीं करता। यकीन करो, तुम जिस वक्त से गुजर रहे हो वो तुम्हारे लिए आजमाइश है, लेकिन अल्लाह के लिए वो लम्हे हैं जिनमें वो तुम्हें करीब से देख रहा है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है और तुम्हारे लिए एक खास फैसले की तैयारी कर रहा है। सुनो, जो लोग इस वक्त दुख में हैं, जिन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, जिनकी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। याद रखो, जब अल्लाह तुमसे राजी होने वाला होता है तो तुम्हें इसके इशारे मिलने लगते हैं, तुम्हारे दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ने लगती है, तुम्हें अपनी तन्हाई में भी अल्लाह का साथ महसूस होने लगता है और तुम्हारी दुआएं एक नए अंदाज में मांगी जाने लगती है। यकीन करो, जिन्हें अल्लाह चुनता है उन्हें सबसे पहले दुनिया की चीजों से बेनियाज कर देता है। तुम अगर अपनी जिंदगी में बेरंगी महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं बचा, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें इस दुनिया से हटाकर अपनी तरफ बुला रहा है। सुनो, अल्लाह जब अपने बंदे से राजी होने वाला होता है तो वो उसके दिल में एक खास रोशनी डाल देता है, एक खास तब्दीली जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। सुनो और सुनो दिल से, क्योंकि ये बातें तुम्हारे दर्द को समझती है। ये लफ्ज उन लम्हों के लिए है जब तुम रात की तन्हाइयों में आंखों से बहने वाले आंसू छुपाते हो। याद रखो, तुम्हारे वो सजदे जिन्हें किसी ने ना देखा, वो दुआएं जो किसी ने ना सुनी, वो आंखों की नमी जो तुमने दूसरों से छुपा रखी, अल्लाह ने सब कुछ देखा है, सब कुछ सुना है। यकीन करो, अल्लाह तुम्हारे करीब है, तुम्हारे इतना करीब कि तुम्हारी धड़कनें भी इससे छपी हुई नहीं। तुम्हारा हर पिल, हर दर्द, हर उम्मीद, सब उसके इल्म में है। सुनो, जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होने लगता है ना, तो वो दुनिया के शोर में इसके दिल को खामोशी अता करता है, एक ऐसी खामोशी जो दुखों के बीच में भी दिल को चीन देती है। याद रखो, जब तुम्हारा दिल दुनिया की चीजों से हिटकर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने लगे, जब तुम्हें दुनिया की फिक्रें कम और आखिरत की फिक्र ज्यादा होने लगे, तो ये कोई मामूली बात नहीं होती। ये इस बात की अलामत होती है कि तुम्हारी रूह को अल्लाह छू रहा है, तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है, तुम्हारे दिल को दुनिया के बोझ से हल्का कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हें अपने करीब कर रहा है। यकीन करो, जब तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को सिर्फ इसलिए छोड़ दो कि वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, तो अल्लाह तुम्हारे लिए वो अता कर देता है जो तुमने सोचा भी ना हो। सुनो, अल्लाह जब तुम्हें चुन लेता है तो तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले आता है जहां तुम्हें तन्हा महसूस होता है, लेकिन असल में वो तुम्हें सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी जात के साथ जोड़ रहा होता है। याद रखो, जो दुख में भी शुक्र करते हैं, जो गुमनामी में भी इबादत करते हैं, जो दुआओं के बाद खामोशी को कबूल करते हैं, अल्लाह उन्हें ज़ाय नहीं करता।
यकीन करो जब तुम मायूसी के आखिरी किनारे पर खड़े होकर भी सिर्फ अल्लाह को पुकारते हो तो वो तुम्हें गिरा नहीं देता, वो तुम्हें थाम लेता है और तुम्हें वो पहचान देता है जो सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदों को मिलती है। और अब सुनो, वो पहली निशानी क्या है जो जाहिर होने लगती है जब अल्लाह तुमसे राजी होने वाला होता है। तुम्हारे दिल में एक गैर मामूली सुकून उतरने लगता है। ये सुकून दुनिया के हालात से आज़ाद होता है। तुम परेशानियां झेल रहे होते हो, तुम्हारी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई होती, तुम्हें रोज कोई ना कोई तकलीफ घेरा डाले खड़ी होती है, लेकिन तुम्हारा दिल फिर भी मुतमईन होता है। तुम सजदे में गिरकर अल्लाह से सिर्फ ये कहते हो, आ अल्लाह, तो जैसा भी फैसला करे मैं राजी हूं, क्योंकि तो मेरा रब है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे दिल को अपनी खास रोशनी से भर देता है। ये सुकून इस बात का पैगाम होता है कि अल्लाह तुमसे राजी होने वाला है, तुम्हें अपनी तरफ बुलाने वाला है, तुम्हारे लिए वो फैसले लिखने वाला है जो तुम्हारे वहम और गुमान में भी नहीं थे। याद रखो, ये सुकून तुम्हारी किसी मेहनत का सिला नहीं, बल्कि अल्लाह के राजी होने की पहली झलक है। सुनो, दिल थाम के सुनो, क्योंकि ये वो लम्हा है जब तुम्हारा यकीन मजबूत होने वाला है, जब तुम्हारी रुको वो पैगाम मिलने वाला है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। याद रखो, जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होने वाला होता है तो कायनात की हर शय इसकी मदद के लिए खामोशी से काम करने लगती है और तुम्हारे अंदर एक तब्दीली आना शुरू हो जाती है, एक ऐसी रोशनी जो तुम्हें पहले कभी महसूस ना हुई हो। तुम्हारे अमाल में इखलास आना शुरू हो जाता है। यकीन करो, जब तुम छप करने की करने लगो, जब तुम्हारे दिल में यह ख्याल पैदा होने लगे कि लोग देखें या ना देखें, तुम सिर्फ अल्लाह के लिए कुछ कर रहे हो, तो समझ लो ये मामूली तब्दीली नहीं। जब तुम अपने दिल से रियाकारी को निकालने लगो, जब तुम्हें दिखावा बुरा लगने लगे, जब तुम्हें नेकी का सिला सिर्फ अल्लाह से चाहिए हो, तो ये अल्लाह के राजी होने की बहुत बड़ी निशानी है। याद रखो, इखलास वो शय है जो अल्लाह के यहाँ सबसे कीमती है, और जब अल्लाह तुम्हारे दिल में ये इखलास डालने लगे तो वो तुम्हें अपने खास बंदों की सफ में शामिल कर रहा होता है। और आखिरी निशानी जानते हो क्या है? तुम्हारी दुआओं में अजीब सी ताकत आ जाती है। सुनो, जब तुम्हारी दुआएं मांगने का अंदाज बदलने लगे, जब तुम सिर्फ दुनिया की चीजों की बजाय अल्लाह की कुर्बत मांगने लगो, जब तुम दुआ करते हुए कांपने लगो, रोने लगो, और तुम्हारा दिल ये कहे कि आ अल्लाह, तो मिल जाए, बाकी सब चला भी जाए तो परवाह नहीं, तो ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारी रूह अल्लाह के करीब हो रही है और अल्लाह तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो चुका है, और बहुत जल्द अल्लाह ताला तुमसे राजी होने वाला है।